आज हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक को देख रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, क्या मेथड्स होता है, कोई पॉपुलर एग्जांपल है क्या। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्य रूप से विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके नॉलेज में भी ये बात रहती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, कैसे है, नहीं है। कहते हैं किसी भी जगह को डेवलप होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। कोई भी अगर एक जगह है जहां पर उबड़ खाबड़ कुछ प्लेस है, अब कुछ वक्त समय चाहिए इसको। कुछ समय मान लीजिए कि 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कुछ भी ऐसा करके उस जगह पर अगर सपोज करो पेड़ बन जाते हैं, ऐसे करके कुछ पेड़ हो जाता है, ग्रासलैंड हो जाता है, कुछ एनिमल्स बन जाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ पर एक डेंस सिस्टम डेवलप कर जाता है, एक दुनिया बस जाती है, एक आबादी बस जाती है, तो हम कहते हैं इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन शब्द जो आता है वो आता है स्टेप वाइज। ऐसा नहीं कि एकदम ओवरनाइट ये सब चीजें होती हैं। ये एक प्रक्रिया के अंदर में होती है, क्योंकि नेचर का अपना स्वभाव होता है बदलाव करना, समय के आधार पर बदलाव करना। जो फैक्टर्स हैं, मतलब ये टाइम टाइम इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा कि जो रिसोर्सेस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत जरूरी है। फिर वहां पर किस तरह का बायोटिक बायोटिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। किस प्रकार के एनिमल प्लांट्स वहां पर डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या वो डेवलप करेंगे क्या, ये सभी चीजें जो हैं उस चीज को बांधती है। इसलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन कोई ऐसा नहीं कि किसी सभी जगह पर होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ यूनिवर्सल प्रोसेस। हर जगह जो है वह ये प्रोसेस चलते रहता है। अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ नेचुरल चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर प्लांटेशन लगा के बदलाव कर दें और बोले कि देखिए साहब हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन कर दिया है। नहीं, नेचुरल चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। किसी का भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, किसी का भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन का मतलब किस किस तरह के स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मॉस्किटो हैं, बैक्टीरिया हैं, किस प्रकार के एनिमल कंपोजिशन है। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है कम्युनिटी स्ट्रक्चर, स्पीसीज एबंडेंस। स्पीसीज एबंडेंस मतलब कौन सा स्पीसीज ज्यादा उपलब्ध है, किस कौन वहां पर एकदम मतलब बॉस है सभी चीज का। तो ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो डेवलप करती हैं और वो एक नेचुरल प्रक्रिया के अंदर डेवलप करती हैं। यह सभी जगह ये प्रक्रिया चलते रहता है। हाँ, ओ, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ नेचुरल चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, वो एक टाइम स्केल पर होता है, ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। इकोलॉजिकल एक समय चाहिए, हर कहीं एक वक्त चाहिए। अगर हम बड़े एकदम ऐसे छोटे छोटे सिंपल देखें, एक खेत है, जब बरसात का मौसम आया, रिम झिम बारिश हुआ, यहाँ पर खूब ऐसे पानी जमा हो गया खेत में। अब खेत में कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डेवलप कर गए, छोटे छोटे गड़े, फिर फिश डेवलप कर गया, जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो डेवलप कर गए, एक छोटा सा कम्युनिटी डेवलप कर गया, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पहले सूखा हुआ खेत था, फिर समर का मौसम मौसम आया, सूरज की तीखी रोशनी, सूरज की तीखी रोशनी, और ये जगह सूखना शुरू कर गया। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ सॉइल बचा, सिर्फ सॉइल बचा। इसका मतलब साफ है कि ये बहुत छोटे समय के अंतराल में वहां बदलाव हुआ है। बट ये बदलाव क्या है, ये कंटिन्यूअसली होगा। फिर बरसात का मौसम आएगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा, फिर
मतलब बरसात खत्म होगा, फिर वो अपने आप को बदलेगा। बट क्या हम इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे? हम लोग कहते हैं नहीं, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं है। क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक एक स्पैन ऑफ टाइम लेता है। उसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर वो फॉलो किया जा रहा है तब तो हम मान लेंगे कि ये सक्सेशन का प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझने का हमारा एक मेथड होता है कि ये एक नेचुरल चेंज है जिसमें कम्युनिटी स्ट्रक्चर बदलता है, स्पीसीज कंपोजिशन बदलते हैं, अबंडेंस बदलता है, और ये एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया, ये एक समय प्रबंधन इसमें लेता है, वक्त लेता है वो। अब हम लोग देखते हैं ये जो सक्सेशन के दरमियान में चेंजेज होते हैं, जो चेंजेज occur during the ecological succession, ये कैसे होते हैं? पहला, ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब हो गया किसी खास डायरेक्शन में ये चेंजेज होते हैं। दूसरा, ऑर्डर में होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं। सिक्वेंशियल कहने का मतलब है कि अगर पहले ए होगा तभी बी होगा, तभी सी होगा, तभी डी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले डी हो जाए, फिर सी हो जाए, फिर ए हो जाए, फिर बी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जब होगा तो एक ऑर्डर में होगा। थर्ड, पैरेलल। पैरेलल क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में जैसे ए है, जैसे मान लो कि अगर फूल वहां खिल रहे हैं, तो बटरफ्लाईज भी उसके साथ ही बनेंगे। बटरफ्लाईज भी उसके साथ ही बनेंगे। तो बटरफ्लाई को खाने वाला जो जीव जंतु वो भी साथ ही बनेगा। मतलब पैरेलल में कई प्रकार के चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके मट्टी में बदलाव हो रहा होता है, उसमें जो प्लांट्स निकला उसमें बदलाव होता है, जो उसके चारों तरफ एनिमल्स उसमें बदलाव होता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साथ साथ बदलाव करता है, कई मोड़ पर यह बदलाव करता है, कई प्रकार के चेंजेस को लाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कि एक चेंज हो रहा है तो बाकी सब वेट करेगा। जैसे हमने कहा ना ऑर्डरली ए। अब एक अंदर में क्या है, एक अंदर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक A1, A2, A3, ये सब चेंजेस अलग अलग चेंजेस हैं, और सब मिलकर होगा तभी ये काम चलता है। जैसे कि मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया, जब इस खेत में पानी लग गया तो इसमें पानी वाले पौधे भी निकल रहे हैं, मछलियां भी बन रही हैं, घोंघे भी इसमें पैदा ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले फर्स्ट रेंज में पौधा आएगा, फिर मछली आएगा, फिर मोलास्क आएगा। ऐसा कभी नहीं। सब अपने साथ साथ अपना अपना जगह ढूंढकर, अपना अपना नीच ढूंढकर अपना तरक्की करना शुरू कर देता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का, जिसमें जो चेंजेस होते हैं वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, रैंडमाइज्ड नहीं है, ऑर्डरली होते हैं, और कई सारे चेंजेस एक साथ होते हैं। अब चूंकि ये सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल और सीरियल कहते हैं इसको। अगर सिक्वेंशियल है या सीरियल है, इसी टर्म से आया, सीरियल टर्म से आया सेरे। सेरे का मतलब क्या होता है? स्टेज और सीक्वेंस। तो जितने सीक्वेंस में जाता है उतने सेरे कहा जाता है। मान लो कि हम कहें कि ये एक जगह है और इस जगह से इसमें पूरा ऐसा सक्सेशन हो गया, बहुत बढ़िया से सब काम हो गया, और कुछ 6 इसमें सीरियल चेंजेस आए, मतलब इसमें 6 सेरे हो गए। कहीं अगर 5 आए तो 5 सेरे हो गए। मतलब कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्डर में, स्टेज में, उतने सेरे इसमें माने जाते हैं। अब क्या है कि किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में 2 तरह के स्टेज को लोग बहुत ज्यादा देखता है। स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो 2 स्टेज है उसमें एक स्टेज कहलाता है पायनियर स्टेज।
पायनियर स्टेज, और एक कहलाता है क्लाइमैक्स स्टेज। पायनियर शुरुआत हो गया, ये शुरुआत है सर, है ना, इट्स बिगनिंग। और क्लाइमैक्स का मतलब हो गया कि एकदम तृप्त स्टेज है ये, मतलब कि एकदम भर गया, एकदम अब इससे ज्यादा कुछ इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। शुरुआत पायनियर से होगा और एंड क्लाइमैक्स होगा। अब पायनियर टू क्लाइमैक्स हमेशा डायरेक्शनल होता है, पायनियर स्टेज टू क्लाइमैक्स स्टेज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लाइमैक्स टू पायनियर होगा, ये डायरेक्शनल है और यूनि डायरेक्शनल है। पायनियर स्टेज के जो बायोटा होंगे, जो भी लिविंग थिंग्स होंगे, उन्हें जो कम्युनिटी होगा, इस स्टेज पर जो कम्युनिटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी साहब, ये जो कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी तय करता है कि शुरुआत कैसे होगा। और क्लाइमेक्स वाले जो होते हैं, जो तृप्त होते हैं, जो एकदम सैचुरेट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये एकदम पीक पर है, ये एकदम हो गया। जैसे हम लोग मानते हैं कहीं अगर लाइकेन है, लाइकेन को हमेशा पायनियर कम्युनिटी माना जाता है कि एकदम शुरुआती मतलब दौर का है यह लाइकेन, ठीक है। लेकिन वहीं पर एकदम एक बड़े एकदम एडवांस ट्रीज अगर हो, तो ट्रीज को लोग क्या मानता है कि हाँ भाई क्लाइमेक्स हो गया, अब इस ट्री में क्या बदलाव होगा। ये एकदम एक बड़े बड़े ट्रीज अगर हो, जैसे कोई भी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हम बताएंगे, अभी हम किसी एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं, बल्कि एकदम एक कॉमन सेंस में उसको बता रहे हैं। सो सक्सेशन में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, मान लो कि पायनियर कम्युनिटी से ये फिर बना X1, फिर बना X2, फिर बना X3, और फाइनल जो चेंज हुआ तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो बड़े स्टेप वाइज होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली होते हैं, और जो चीजें उनको प्राप्त हो रही है उस आधार पर ही अपने आप को बदलता है। इससे मैंने क्या कहा कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप को कंटिन्यूअसली बदलता है। अब अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखे जाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशंस के जो अच्छे एग्जांपल्स देखे जाते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया। एक वो जो पानी में इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, उसे कहा गया हाइड्रार्च, ठीक है। और एक जो स्टोन में या फिर लैंड पर होता है या रॉक में होता है, उसको बोला गया जेरार्च। हाइड्रार्च का मतलब हो गया सक्सेशन इन एक्वेटिक बॉडी, है ना। बार बार इकोलॉजिकल सक्सेशन लिखना हो तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एक्वेटिक बॉडी, एक्वेटिक बॉडी। दूसरा हो गया जेरार्च, इसे बोला गया इकोलॉजिकल सक्सेशन कहां पर, इन लैंड एंड रॉक बॉडीज, ठीक है। किसी पहाड़ों में, पत्थरों में अगर ये बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, या फिर जमीन पर यह बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, तो सब लोग जेरार्च कहेंगे, और इसे कहेंगे हम लोग हाइड्रार्च। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर खेत में पानी जम गया है, वहां छोटी मछलियां पैदा हो जाएंगी, वहां ऐसे घोंघे पैदा हो जाएंगे, और भी कुछ 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 पैदा हो जाएंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो हाइड्रार्च को इंडिकेट करती हैं। अब देख रहे हैं हम लोग पैटर्न ऑफ सक्सेशन। पैटर्न ऑफ सक्सेशन हमें बताता है कि बदलाव कैसे हो रहा है, कैसे चीजें बदल रही हैं। तो पैटर्न ऑफ सक्सेशन हमको दोनों पर ध्यान देना होगा, अर्ली सक्सेशनल स्पीसीज के बारे में भी, अर्ली सक्सेशनल स्पीसीज। जब शुरुआती दौर के जो स्पीसीज होते हैं, सोचिए अभी तो वहां पर कुछ था नहीं, प्लेन एरिया था, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे लाइकेन जमा हो रहे हैं, ये जमा हो रहे हैं, छोटे छोटे घास फूस ऐसा कुछ करके डेवलप हो रहा है। अभी इनको बहुत खतरा है, पता नहीं बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे स्पीसीज का हाई ग्रोथ रेट होता है, हाई ग्रोथ रेट होता है।
ऐसे स्पीसीज जो होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉलर साइज, छोटे छोटे साइज के होते हैं। साथ ही क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सन, डिग्री ऑफ डिस्पर्सन, बिखरते बहुत तेजी से हैं। एंड हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा ग्रोथ, ग्रोथ रेट। कहते ये जो चार प्रॉपर्टी हैं, ये चार प्रॉपर्टी शुरुआत में देखे जाते हैं, शुरुआत में ऐसे प्रॉपर्टी देखे जाते हैं। सो अर्ली सक्सेशनल हमेशा आर सिलेक्शन को शो करता है। अब दूसरा जो पार्ट है इसका, पैटर्न है, वह है लेट। कैसे पहचानेंगे कि अब जो सक्सेशन है वो धीरे धीरे सैचुरेट कर रहा है? तो लेट सक्सेशनल स्पीसीज को अगर हम देख लें, चेक कर लें, तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि क्या जा रहा है, कैसे। तो उनका हो जाएगा लोअर लेवल ऑफ पर कैपिटा ग्रोथ रेट। अर्थात उनकी जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, लो लेवल में होगी। क्यों लो लेवल में होगी? क्योंकि उनको सब कुछ मिला हुआ है, वो काफी खुशहाल है। ये कौन सा सिलेक्शन में आ गए? के सिलेक्शन। एकदम तरक्की, डेवलप्ड कंट्री। जैसे पुअर कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के सिलेक्शन, पुअर कंट्री आर सिलेक्शन। साथ ही साथ क्या है कि चूंकि इनके पास सब कुछ है, तो डिस्पर्सल रेट भी क्या होगा? कम होगा, लोअर डिस्पर्सल रेट। डिस्पर्सल रेट, डिस्पर्सल रेट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है भाई, लोअर डिस्पर्सल रेट हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया इसमें कि कोलोनाइजेशन, या फिर हम कहते हैं क्या कि ये बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लार्जर एंड लॉन्ग लिव्ड। काफी उम्र तक ये जीते हैं। तो काफी उम्र जीने का मतलब ही हो गया कि इनको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसीलिए ये पूरे अपने जन्म में एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि सबका सर्वाइवल सक्सेस है। लेकिन वहीं पर जो अर्ली स्टेज होता है, वहां बहुत मारामारी, बहुत आपाधापी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करता है। तो अगर हम अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्पीसीज के बारे में बात करें, सबसे पहला पॉइंट देखें, कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कम्युनिटी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो स्पेसीज रिचनेस है, इसमें पहला आ गया स्पेसीज रिचनेस, इसमें लो होगा, लेट में हाई होगा। समृद्ध, खूब, काफी अच्छा खासा जमावड़ा मिलेगा। बी, टोटल ऑर्गेनिक मैटर। अब अगर स्पेसीज रिचनेस ही लो है, पॉपुलेशन लो है, तो ये भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा, स्मॉलर ऑर्गेनिक मैटर। और जबकि यहाँ क्या बड़े बड़े साइज के हैं, काफी बढ़िया है, ये लार्ज साइज मिलेंगे। सो अगर हम एक तुलना भी कर रहे हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, तो वो हमको दिख रहा है। अगर स्पेसीज इवेननेस देखें, इवेननेस क्या होता है? अलग अलग कम्युनिटी में इवेननेस, अलग अलग कम्युनिटी में कितने प्रकार के, कितने सिमिलर टाइप के स्पेसीज हैं। तो अर्ली में बहुत कम रहेगा, क्योंकि कोई कोई यहाँ है, कोई वहां है, कोई नहीं है। लेकिन लेट वाले में क्या मिलेगा? काफी हाई मिलता है। मतलब एक ही प्रकार के जीव जंतु वहां मिलते हैं। जहां ये पुअर ऑर्गेनाइज होता है, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं फलाने बाहर का देश देखो कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ नियम कानून, ऐसे लाइफ स्टाइल कितना बढ़िया, सब कुछ बोलते ही हम लोग, बिकॉज ऑफ कि वहाँ काफी तरक्की है, वहाँ काफी मतलब कि व्यवस्थाएं बनी हुई है। अगर नीच की बात करें, नीच स्पेशलाइजेशन की बात करें,
इसमें काफी ज्यादा नीच दिखेगा, जबकि इसमें नैरो नीच होता है। ठीक है, मतलब ये भी एक बड़ा यूनिक साइकिल हो गया। अगर एनिमल्स स्पीसीज के लाइफ साइकिल देखें, तो यहाँ छोटे छोटे लाइफ साइकिल होंगे, शॉर्ट, क्योंकि तुरंत जन्म लेना है, तुरंत मर जाना है। यहाँ क्या है, लॉन्ग लाइफ साइकिल, मतलब कि वहां ज्यादा से ज्यादा उनको अप्रोचेबल होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो हमें देखने में काफी मदद करता है, समझने में चीजों को मदद